Assalamu alaikum. How are you, dears? I hope all of my viewers will be all right. So, dears, as you all know that we have completed with the topic mitochondria. I have taught you people all the related terms about mitochondria. So, if anyone didn't watch that video, so do watch that video. You will be feeling very much easy while understanding the new topic which is called plastid. So our heading of the topic is plastid. So we will be talking about plastid. Okay, plastid को हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी कहते हैं. व्हाट वी कॉल इट? सेमी ऑटोनोमस organelle. Why it is called semi autonomous organelle? क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपने आप की रेप्लिकेशन खुद करवा सकता है. इसी बुनियाद पर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों को हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहते हैं. ऑल राइट, चलो प्लास्टिड के बारे में फर्स्ट पॉइंट, it is double membrane. It is double membrane organelle. आपके पास जो प्लास्टिड है वो कितने मेम्ब्रेन पर कंसिस्ट है? द आंसर इज 2. आपके पास प्लास्टिड के पास कितने मेम्ब्रेन है? 2 मेम्ब्रेन है. ओके, चलो by whom it was discovered. बलूचिस्तान वालों, आपके बुक में नहीं लिखा है ना, मैंने पंजाब और किधरी मतलब फेडरल में भी मैंने नहीं देखा है. तो आप ये नोट कर लो. आपके जो नीट के एग्जाम और जो एमडीकेट के एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि by whom plastid was discovered. all right, so note it down please. एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेकल. जिसका नाम क्या था? हेकल. सो उसी ने प्लास्टिड को डिस्कवर किया. हेकल वाज द साइंटिस्ट. हेकल वाज द साइंटिस्ट बाय whom it was discovered. by whom it was discovered. तो प्लास्टिड को डिस्कवर करने वाला शख्स कौन था? उसका नाम हम लोगों के पास हेकल था. क्या था? हेकल था. सो दिस पॉइंट मस्ट बी नोटेड बाय यू पीपल. इट इज नॉट रिटन इन योर बुक, सो इट यू मस्ट बी एप्राइज्ड अबाउट इट. ओके, चलो अभी आपके पास तो प्लास्टिड का जो बेसिक नॉलेज है वो तो हो गया कि आपके पास प्लास्टिड में एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, और उसको डिस्कवर किसने किया था? आपके हेकल ने डिस्कवर किया था. चलो प्लास्टिड के आपके पास 3 टाइप्स है. प्लास्टिड के आप लोगों के पास हाउ मेनी टाइप्स डू वी हैव? जरूरी सवाल, सर यू आर डिवाइडिंग प्लास्टिड ऑन व्हाट बेसिस? If any teacher is dividing anything, so you must ask him. He must be asked by you that, sir, on what basis you are dividing it. Okay, so I'm telling you people, on the basis of pigment. What basis? On the basis of pigment. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, on the basis of पिगमेंट. आपके पास पिगमेंट के बेस पर आपके प्लास्टिड को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. एक को हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, एक को हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, और लास्ट वन को हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. लास्ट वन इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट.
अभी क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। चलो क्रोमोप्लास्ट यहां पे ही डिस्कस कर देते हैं। फर्स्ट हेडिंग हम लोग क्रोमोप्लास्ट का ही लगा देते हैं। आपके पास क्रोमोप्लास्ट में हर तरह का पिगमेंट प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट ग्रीन। ग्रीन कलर के अलावा, ग्रीन पिगमेंट का मतलब है कलर, ओके। ग्रीन पिगमेंट के अलावा क्रोमोप्लास्ट में हर तरह के कलर मौजूद होते हैं, जिसको हम लोग कैरोटीनॉइड्स कहते हैं बायोजुबान में, ओके। जिसको व्हाट वी कॉल इट, कैरोटीनॉइड्स। तो आपके पास क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, ईच कलर, हर एक कलर होता है, ईच कलर इज प्रेजेंट इन इट except so, okay, किसके अलावा, except ग्रीन। आपके पास जो क्रोमोप्लास्ट में हर एक कलर प्लस एंटी का मतलब है प्रेजेंट, ओके। क्रोमोप्लास्ट में हर कलर प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर वहां पे प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं होता, ओके। चलो सेकंड पॉइंट, ये कहां पे पाया जाता है यार। यहां पे एक और पॉइंट नोट कर लो कि प्लास्टिड इज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। प्लास्टिड आपके पास जो है ना, ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं, हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड एनिमल्स में नहीं होते, ओके। क्योंकि ये पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली है, तो फोटोसिंथेसिस में काम आएगा। क्लोरोप्लास्ट जब हम लोग पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। तो क्रोमोप्लास्ट कहाँ पे, प्लांट के किस एरिया पे मौजूद होता है। आपके पास जो लीव्स के कलर तो आपके पास क्या है, ग्रीन है, वहां पे नहीं, फ्लावर में मौजूद होता है। आसान कर देते, कलरफुल chromoplast, it is present in colorful part of plants। प्लांट का जो कलरफुल पार्ट है, प्लांट का क्या है, वो कलरफुल वाले पार्ट में आपके पास क्या प्रेजेंट होगा, क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, ओके। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो सर्कमस्टांस टिल हियर। एक और पॉइंट, क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स, ये क्या करता है, मदद करता है इन क्रॉस पॉलिनेशन। अभी क्रोमोप्लास्ट जो है ना, ये क्रॉस पोलिनेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। क्रॉस पोलिनेशन क्या है, प्लांट्स जो है ना, ये क्रॉस पोलिनेशन ही की वजह से अपना जो रिप्रोडक्शन करवाता है। क्रॉस पोलिनेशन जब आपके एक प्लांट से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाए एंथर वाले पार्ट से, ये प्लांट के रिलेटेड टॉपिक के मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, सही है, डिटेल में नहीं जा रहा हूं, कि क्रॉस पोलिनेशन इज द प्रोसेस, वो प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन्स एंथर वाले पार्ट से ट्रांसफर हो जाए कहाँ तक, अनदर प्लांट तक, ओके। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। आई होप यू पीपल हैवंट एनी प्रॉब्लम, ओके। चलो इसके बाद एक और टाइप की तरफ आते हैं जिसको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्रॉस पोलिनेशन तो समझ में आया ना,
कि अगर आपके पास पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाए एक पूल के एंथर वाले पार्ट से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाए दूसरे पूल के स्टिग्मा वाले पार्ट में, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको स्टिग्मा और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको एंथर कहते हैं। तो अगर वहां से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाए किसकी तरफ, स्टिग्मा की तरफ, तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। यार कुछ स्टूडेंट्स है उनको फिर समझ एक टर्म नहीं आ जाती, फिर सारे वीडियो में इसका दिमाग खराब होता है कि यार ये टर्म क्या, इसी वजह से थोड़ा डीपली समझाया। चलो अभी नेक्स्ट जो टाइप है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको जो लफ्ज है इसका क्या मतलब है, वाइट, यानी ल्यूकोप्लास्ट जो है ना ये कलरलेस प्लास्टिड है। ये कौन सा प्लास्टिड है, कलरलेस प्लास्टिड है, यानी इसका कोई भी कलर नहीं होगा, कलरलेस प्लास्टिड। ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये आपके पास वुडी स्टेम्स में मौजूद होगा। वुडी स्टेम तो जानते हो, आपके पास प्लांट है, प्लांट का वो एरिया जो जमीन के अंदर है उस एरिया को हम लोग रूट कहते हैं। वो एरिया इसको कंसिडर कर लो, ये आपका क्या है, ये आपका जमीन है, ये आपके पास प्लांट है, इसको मैंने यहाँ पे रखा, तो वो एरिया जो जमीन के अंदर है इसको हम लोग रूट कहते हैं, और वो एरिया जो जमीन से ऊपर है इसको हम लोग स्टेम कहते हैं। स्टेम में भी फिर दो किस्म आते हैं, एक होता है हर्बेशियस स्टेम। हर्बेशियस स्टेम जो है ना वो क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसका कलर होता है, सॉरी वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो वुडी स्टेम है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ल्यूकोप्लास्ट में, क्योंकि वुडी स्टेम जो है ना वो उसके पास कोई कलर नहीं होता। लेकिन हार्बेशियस स्टेम जो है ना वो तो ये ग्रीन दिखाई देता है, इसी वजह से वो फिर हम लोगों ने कहाँ पे रखा है, क्लोरोप्लास्ट में रखा है। तो ये वुडी स्टेम में प्रेजेंट होता है, इसी तरह रूट में प्रेजेंट होता है। अभी ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट? इट हेल्प्स इन स्टोरेज। क्या करता है, हेल्प्स इन स्टोरेज। ये स्टोरेज में हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, स्टोरेज में। अभी देख लो वो ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च को स्टोर करता है, द ल्यूकोप्लास्ट विच स्टोर्स द स्टार्च। इस तरह के ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट, अमाइलोप्लास्ट। और दूसरे को हम लोग इलायोप्लास्ट कहते हैं, और तीसरे का नाम भी आप लोग नोट कर लो, इसको हम लोग एल्यूरोप्लास्ट, या इसका दूसरा नाम प्रोटीनोप्लास्ट। ये वाला तो सबको समझ में आएगा कि वो प्लास्टिड जो आपके पास प्रोटीन को स्टोर कर दे, इस तरह के जो प्लास्टिड को हम लोग क्या कहते हैं, एल्यूरोप्लास्ट। जो आपके पास फैट को, किसको, लिपिड को स्टोर कर दे, इस तरह के प्लास्टिड को हम लोग इलायोप्लास्ट, यानी इस तरह के प्लास्टिड से मतलब इस तरह के ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग इलायोप्लास्ट। और जो स्टार्च को, जो स्टार्च को स्टोर कर दे, इसको हम लोग फिर क्या कहते हैं, इसको हम लोग अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। कोई सख्त टर्म नहीं है, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं लिखवा देते हैं। चलो, विच स्टोर्स, जो स्टोर करते हैं किस चीज को, स्टार्च को। स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट फिर क्या होता है, विल बी टॉकिंग इन सेकंड चैप्टर। ओके, टर्म्स को मिक्स नहीं करना है,
चलो, इलायोप्लास्ट क्या होता है? विच स्टोर्स, जो क्या स्टोर करता है? लिपिड। और द लास्ट वन, नॉट द लीस्ट, विच स्टोर्स प्रोटीन। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे आपका जो ल्यूकोप्लास्ट है, ये टॉपिक भी क्या हो जाता है? वाइंड अप हो जाता है। और लास्ट जो टाइप है जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, देन आई विल बी रिमूविंग इट। ओके, चलो डियर्स, लास्ट जो आपके पास टाइप है प्लास्टिड का भी, इसके बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। चलो, बिफोर स्क्वेंडरिंग आवर टाइम वी मस्ट स्टार्ट आवर टॉपिक। क्लोरोप्लास्ट, नंबर 1 मेन पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट आपके ग्रीन वाले एरिया में प्रेजेंट होता है। इन विच एरिया इट इज प्रेजेंट? ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्रेजेंट प्लस एंटी का मतलब है प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। यार, आई वांट टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। ओके, इसका जो कलर है ये ग्रासी ग्रीन होता है। क्या होता है? ग्रासी ग्रीन होता है। किस तरह कलर होता है इसका? ग्रासी ग्रीन। यानी ये ग्रास, जो हम लोग ग्रास देखते हैं ना, ग्रास जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं, इसका कलर किस तरह होता है? उसी तरह ग्रीन होता है। ओके, डियर्स, मेरा गले का इशू है, गला दर्द शुरू कर देता है, इसी वजह से पानी पीना पड़ता है। चलो, आपके पास ये क्लोरोप्लास्ट का जो कलर है वो ग्रासी ग्रीन होता है। ये किस किस में प्रेजेंट होता है? ये जो ग्रीन पार्ट्स है, मतलब आपके पास लीव्स हो गए, और दूसरा हर्बेशियस स्टेम हो गए। यार, हर्बेशियस स्टेम, हर्बेशियस लफ्ज तो थोड़ा अजीब लग रहा है। अगर आपने कुछ नाजुक जो फूल है वो देखे, उसको उसका जो स्टेम है, स्टेम तो अभी मैंने समझा दिया कि वो एरिया जो जमीन से, प्लांट का वो एरिया जो जमीन से निकला हुआ है, सही है। तो ये जो स्टेम है वो ग्रीन कलर का होता है। अगर आप नोट कर लो, कुछ नाजुक फूल को अगर आप देख लो तो वो ग्रीन एरिया कलर का होता है। तो इसी वजह से तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ पे भी प्रेजेंट होता है? हर्बेशियस स्टेम में भी होता है। और इसका जो क्लोरोप्लास्ट है ये अनराइपन्ड जो फ्रूट कवरिंग में भी प्रेजेंट होता है। अगर आपने टोमेटो को या किधरे और या कुछ और चीजों को देखा है, जब वो अनराइपन्ड हो, अनराइपन्ड का मतलब है जो वो पके, जब वो पके न हो, तो वहां पे उस टाइम उसका कलर ग्रीन होता है। क्या होता है? ग्रीन होता है। तो वो उस टाइम पे उसका कवरिंग जो है ना, उसमें कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। एक मेन बात जो आपके पास प्लास्टिड्स होते हैं, ये एक दूसरे में कन्वर्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टेबल। सो ट्राई टू नोट दिस पॉइंट। आप लिख लो कि प्लास्टिड्स, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड आर इंटर कन्वर्टेबल। टोमेटो से ले लो, टोमेटो जब आप स्टार्टिंग में उसका कलर येलो होता है, उसके बाद उसका कलर येलो ने स्टार्टिंग में बहुत अजीब कलर होता है जिसको कोई कलर नहीं, या उसको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट। उसके बाद जब राइपनिंग पे वो पहुंचता है, जब राइपन ना हो उसमें उसका कलर ग्रीन जैसा होता है,
वहाँ पे फिर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वो राइपन हो जाए तो उसका कलर फिर रेड हो जाता है। तो इससे आपको पता चलता है कि जो प्लास्टिड के टाइप्स है ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। क्या है? इंटर कन्वर्टेबल है। ऑलराइट, आपके पास, चलो क्लोरोप्लास्ट को मैं इस डायग्राम से आपको समझाऊंगा। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। विच ऑर्गेनेली? ये डबल मेम्ब्रेन है। इसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपके पास डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। किस की तरह? सीडी की तरह डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। मैंने बनाए भी हुए हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग थाइलेक्वाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइलेक्वाइड कहते हैं। और ग्रुप ऑफ थाइलेक्वाइड, ग्रुप से क्या मुराद है? दो या दो से ज्यादा। ग्रुप ऑफ थाइलेक्वाइड्स को फिर हम लोग ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। ग्रेना प्लूरल टर्म है। अगर इसको सिंगुलर की मैं बात करूं तो फिर इसको हम लोग ग्रेनम कहते हैं। यानी ये एक ग्रेनम हुआ, 1 2 3 ये फिर ग्रेना हुए। ओके, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेनी ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। और ये आप नोट कर लो कि एक सेल के अंदर मैक्सिमम अमाउंट, ये जरूरी पॉइंट है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट in a cell is 40। ये जो है ना, एक सेल के अंदर 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। ओके, 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। अभी ये तो ग्रेनम हुआ, ये ग्रेनम हुआ, ये ग्रेनम हुआ, इन सब को हम लोग ग्रेना कहते हैं। इसको अगर आप देख लो, ये एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है। ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो वो स्ट्रक्चर जो इन दोनों ग्रेनम को कनेक्टेड रखते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग इंटर ग्रेनम लेमले कहते हैं, या इसको हम लोग वैसे लेमले कहते हैं, या इसका तीसरा नाम इसको स्ट्रोमल लेमले भी कहते हैं। ओके, क्लोरोप्लास्ट आपके पास तकरीबन होगा, ये कौन सा मेम्ब्रेन है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। इसका एक और मेन पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट में आपके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। इधर आपके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, प्लस आरएनए होता है, प्लस डीएनए होता है, प्लस आपके पास कुछ 70S राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। ये सारी चीजें आपके पास स्ट्रोमा में प्रेजेंट होती है। और इसके साथ साथ अगर आपको वो वाला जगह दिखाई नहीं दे रहा है तो आप प्लीज नोट कर लो कि आपके पास स्ट्रोमा में एंजाइम्स, आरएनए, डीएनए और 70S राइबोसोम, यानी जो चीजें आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया में थी वही चीजें आपके क्लोरोप्लास्ट में भी मिलेंगे। लास्ट नोट लिस्ट मेन पॉइंट, ये सवाल लास्ट टाइम आया था कि लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के किस हिस्से में चलता है? लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले पार्ट में होता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और जो डार्क रिएक्शन है ये स्ट्रोमा वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये पॉइंट सिर्फ लिख लो, फिर हम लोग अपना लेक्चर खत्म करते हैं। बिजली जाने का टाइम है तो मैं ओरली बता देता हूँ कि लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दी
ओके चलो ये पॉइंट सिर्फ नोट कर लो, लाइट तो वैसे भी गई। लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड जो डार्क रिएक्शन है दैट टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो डियर्स आई होप आज का लेक्चर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। सो टिल दैट Allah Hafiz, will be meeting you in next video.